हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और इन लेक्चर्स के थ्रू हम जो आरपीएससी के द्वारा एसीएफ आरएफएस की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी उसके फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार हम यहाँ पे सिलेबस देखेंगे। यहाँ हमारा सिलेबस दिया गया है फॉरेस्ट्री ऑप्शनल का और इसमें यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड हम कवर कर चुके हैं। इसके साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम यूनिट थर्ड सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, और जो येलो कलर से हाईलाइटेड पार्ट है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का टॉपिक हमारा है फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी और इसके साथ ही हम देखेंगे मेथड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल, फिजिकल, सिल्वीकल्चरल, लीगल और बायोलॉजिकल, इसके साथ ही जो केमिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं उनको हम यहाँ देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी जो है वो ब्रांच है बायोलॉजी की और इसमें जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सजीव हैं, उनकी स्टडी की जाती है। जबकि जो बॉटनी है उसमें यहाँ पे जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी स्टडी की जाती है। आगे यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी की, एक बार हम देख लेते हैं इसको। फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इन ए फॉरेस्ट सेटिंग। यानी कि जो फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी है इसमें हम फॉरेस्ट में पाए जाने वाले इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं आगे। इंसेक्ट्स जो हैं ये अर्थ पे पाए जाने वाले सबसे डाइवर्स ये ग्रुप है, यानी बहुत सारी तरीके के इंसेक्ट अर्थ पे पाए जाते हैं और जो इकोसिस्टम है उस पे इनका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट होता है। जो फॉरेस्ट एंटोमोलॉजिस्ट हैं वो इन इंसेक्ट की स्टडी करते हैं फॉरेस्ट में, और इससे जो साइंटिस्ट हैं उनकी हेल्प होती है कि ये समझने में कि किस तरीके से ये ट्रीज़ की हेल्थ को प्रभावित करते हैं और इकोसिस्टम के अन्य ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से ये अफेक्ट करते हैं। इनकी जो स्टडी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो इंसेक्ट हैं ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, इसके साथ ही ये हार्मफुल भी हैं। तो हेल्पफुल किस तरीके से हैं कि वो पोलिनेट करते हैं यहाँ पे फ्लावरिंग को और एक मेजर फूड सोर्स की तरह कार्य करते हैं अदर एनिमल्स के लिए, लेकिन ये मेन कोज भी हैं ट्री डेथ इन ए फॉरेस्ट। यहाँ पे जो एंटोमोलॉजिस्ट हैं जो स्टडी करते हैं इन इंसेक्ट की, उनके लिए यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनके बारे में स्टडी करना, और जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रीडेटरी इंसेक्ट हैं उनके बारे में फोकस करना, यानी पता लगाया जा सके कि जो हार्म पहुंचाते हैं फॉरेस्ट को उन इंसेक्ट के बारे में, और जो हेल्पफुल इंसेक्ट्स हैं उनको हम नुकसान ना पहुंचाएं। आगे कुछ मेथड दिए गए हैं इनको कंट्रोल करने के, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। जो फॉरेस्ट पेस्ट कंट्रोल है उसको हम आर्टिफिशियल और नेचुरल कंट्रोल में क्लासिफाई कर सकते हैं। और नेचुरल कंट्रोल है उसमें आते हैं क्लाइमेट कंडीशंस, न्यूट्रिशन, होस्ट रेजिस्टेंस एंड बायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स को हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। अब है आर्टिफिशियल कंट्रोल के मेथड। तो आज हम आर्टिफिशियल कंट्रोल के मेथड देखेंगे जो हमारे सिलेबस में मेंशन्ड हैं। ये मेथड हैं सिल्वीकल्चरल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल, माइक्रोबियल कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। इसके साथ ही हम लीगल कंट्रोल को भी देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में है केमिकल कंट्रोल। तो जो केमिकल कंट्रोल का जो मेथड है वो यदि और सारे जो मेथड हैं वो फेल हो जाएं, यानी वो यहाँ पे इफ़ेक्ट ना दिखा पाएँ, तब केमिकल कंट्रोल मेथड को यूज किया जाता है, यानी लास्ट रिजोर्ट के रूप में यूज़ करते हैं केमिकल कंट्रोल मेथड को। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि ए की पार्ट ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट इज़ टू यूज ए पेस्टिसाइड ओनली व्हेन इट इज़ नीडेड टू प्रिवेंट एन अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डैमेज। तो जो डैमेज है वो अगर अनएक्सेप्टेबल अमाउंट
हो उसका, तभी हमें यूज करना चाहिए यहाँ पे पेस्टिसाइड को। अदरवाइज ये जो इन्वायरमेंट है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं, सो हमें इनके यूज से बचना चाहिए। आगे दिया गया है कि जो पेस्टिसाइड हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल हैं। अगर लार्ज पेस्ट पॉपुलेशन है वो फॉरेस्ट में यहाँ पे ट्रीज़ को प्रभावित कर रही है, तो पेस्टिसाइड का यूज़ यहाँ करना पड़ता है। अब आगे है नॉलेज ऑफ द पेस्ट लाइफ साइकिल, सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट पेस्टिसाइड, और इसके साथ ही प्रॉपर टाइमिंग ऑफ एप्लीकेशन और यूज ऑफ द राइट एप्लीकेशन इक्विपमेंट विल इम्प्रूव कवरेज एंड इफेक्टिवनेस। सो इस तरीके से जो प्रॉपर यहाँ पे दिया गया है कि टाइमिंग वगैरह का ध्यान रखना पड़ता है इसमें, और पर्टिकुलर जो पेस्ट है उनके लिए पर्टिकुलर पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है। इस तरीके से हमने केमिकल कंट्रोल मेथड को देखा। अब हम सिल्वीकल्चरल कंट्रोल मेथड को देखेंगे। हम प्रीवियस वीडियोस में सिल्वीकल्चर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसके साथ ही जो सिल्वीकल्चरल मेथड्स हैं उनको भी हमने देखा था डिटेल से। अब ये जो मेथड है सिल्वीकल्चरल कंट्रोल, उसमें बताया गया है कि किस तरीके से हम सिल्वीकल्चर को यूज़ करके यहाँ पे पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो सिल्वीकल्चर है उसमें हमें नॉलेज होता है कि किस तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशंस में जो पर्टिकुलर ट्री है वो ग्रो करता है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में हम वहाँ स्टडी करते हैं। सो यहाँ भी उसी का यूज़ करके कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है पेस्ट पॉपुलेशन को। यहाँ दिया गया है कि द रेगुलेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन बाय मॉडिफाइंग फॉरेस्ट एंड और मेथड्स ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग ट्रीज टू सप्रेस इंसेक्ट पेस्ट इज कॉल्ड सिल्वीकल्चरल कंट्रोल। यानी यहाँ पे जो फॉरेस्ट एंड्स हैं उनके लिए मॉडिफाइंग आइडियाज़ और मेथड यूज़ करते हैं। इसके साथ ही ग्रोइंग और हार्वेस्टिंग जो है ट्रीज़ की, उनके मेथड अलग अलग चेंज करके देखे जाते हैं ताकि जो पेस्ट है वो यहाँ पे सरवाइव ना कर पाए। और ये एक आर्टिफिशियल कंट्रोल का टाइप है। इसमें क्या किया जाता है आगे कि इसको अचीव करते हैं बाय ऑगमेंटिंग नेचुरल कंट्रोलिंग फैक्टर। तो जो नेचुरल कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं उनको ऑगमेंट यानी बढ़ा के ऑफ द इन्वायरमेंट बाय डेलिबरेट ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ह्यूमन इंटरवेंशन को यहाँ पे डेलिबरेट करके और नेचुरल कंट्रोलिंग फैक्टर्स को ऑगमेंट किया जाता है ताकि हम यहाँ पे कंट्रोल कर पाएँ पेस्ट पे। और जो सिल्वीकल्चरल कंट्रोल मेथड है इसमें यहाँ पे इकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए किसी फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि जो पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कंडीशन होती हैं वो किन्हीं पेस्ट के लिए फेवरेबल होती हैं। यानी उन कंडीशन में जो पेस्ट है वो ग्रो करता है और फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाता है। सो इस तरीके से अगर हमें नॉलेज होगा तो हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं उन कंडीशंस को, जिससे कि जो इंसेक्ट पेस्ट हैं वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लाइन में बताया गया है कि बिफोर टेकिंग अप एनी सिल्वीकल्चरल पेस्ट मैनेजमेंट मेजर, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है यहाँ पे कि हमें फॉरेस्ट टाइप है उसका आइडिया होना चाहिए और इंसेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है पर्टिकुलर फॉरेस्ट टाइप का, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमें जानकारी होगी तो हम बेहतर तरीके से पेस्ट कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरीके से हमने सिल्वीकल्चरल कंट्रोल मेथड देखा यहाँ पे। अब हम मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल मेथड देखेंगे। मैकेनिकल एंड फिजिकल कंट्रोल मेथड्स, तो जो मैकेनिकल और फिजिकल कंट्रोल मेथड्स हैं ये पेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो मेथड हैं इनका एम होता है कि जो पेस्ट पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस करना बाय एम्प्लॉइंग सर्टेन मैकेनिकल डिवाइसेस को एम्प्लॉय करके, और मैनुअल ऑपरेशन विच इंश्योर किलिंग ऑफ इंसेक्ट बाय ट्रैपिंग और मैकेनिकल मीन्स। तो जो मेन पर्पज है ये है यहाँ पे पेस्ट पॉपुलेशन। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि ये जो मेथड्स हैं ये बैरियर का कार्य करते हैं और जो इंसेक्ट है उनको प्रिवेंट करते हैं इनकी लाइफ स्टेज पे, जो अलग अलग लाइफ स्टेज होती है इंसेक्ट्स की। और जो
यहाँ पे एंड गेनिंग एक्सेस टू होस्ट प्लांट, और बाई मैनिपुलेटिंग कुछ जो फिजिकल कंडीशन है इन्वायरमेंट की उनको मैनिपुलेट करके, जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में यहाँ पे चेंज करके इन इंसेक्ट्स की किलिंग की जाती है, यानी इनको जो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उसमें चेंजमेंट किया जाता है फिजिकल कंट्रोल मेथड के द्वारा। और इसका जो मेन पर्पज है वो यहाँ पे है कि मिनिमाइज करना इंसेक्ट अटैक को। सो ये जो मेथड है इस तरीके से कंट्रोल करने वाले ये फिजिकल कंट्रोल मेथड कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे। आगे दिया गया है कि ये जो मेजर हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं यूज ऑफ रेडिएंट एनर्जी। तो इन मैकेनिकल मेथड्स में और फिजिकल कंट्रोल मेथड्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे आगे कि रेडिएंट एनर्जी को यूज किया जाता है जो जिससे कि जो इंसेक्ट पेस्ट है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और ब्रॉडर सेंस में देखें तो फिजिकल कंट्रोल जो मेथड है वो मेजर करता है यहाँ पे वन और मोर ऑफ फॉलोइंग मेजर्स से मतलब मिलके ये बनता है, जैसे कि हीट ट्रीटमेंट, रेफ्रिजरेशन, रेडिएंट ट्रीटमेंट, ट्रैपिंग, साउंड परकशन डिवाइसेज एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन और ऑटोसाइडल ट्रीटमेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे मेथड्स दिए गए हैं, ये फिजिकल कंट्रोल मेजर्स हैं। अब हम देखेंगे आगे। आगे बताया गया है कि मैनी इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फॉरेस्ट्री स्पीसीज आर एमेनेबल टू कंट्रोल बाय मैकेनिकल एंड फिजिकल मेथड्स, और हावेवर दिस मेथड रियली प्रोवाइड कमर्शियल कंट्रोल। और ये जो मेथड हैं यहाँ पे इनकी सहायता से जो इंसेक्ट कंट्रोल है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। जो कल्चरल मेथड हैं उनमें हमने देखा था कि उनका मेन एम होता है कि जो सोर्स है जिसकी वजह से डिजीज़ क्रिएट होती है उस सोर्स को ख़त्म करना। तो ये जो मेथड्स हैं फिजिकल और मैकेनिकल ये लगभग यहाँ कल्चरल मेथड जैसे ही हैं। दिया गया है कि जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस बात का है कि ये जो फिजिकल एंड मैकेनिकल कंट्रोल मेथड हैं ये स्पेशल इक्विपमेंट और ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही बताया गया है कि ये जो फिजिकल कंट्रोल मेथड है इनको एम्प्लॉय किया जाता है, यानी जो इक्विपमेंट और ऑपरेशंस है वो एम्प्लॉय किए जाते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमें इंसेक्ट्स को एलिमिनेट करना है किसी एरिया से, और जो ये मेथड हैं इनका डिलीटेरियस इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी ये इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस नहीं होने चाहिए। सो इस तरीके के मेथड्स को यूज करते हैं यहाँ पे। और आगे कुछ नॉन टॉक्सिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज दी गई हैं इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। तो ये हैं यहाँ पे इंसेक्ट बेट स्टेशन, सेलुलोज बेट्स, फेरोमोन ट्रैप्स, सील्ड बेट्स, इलेक्ट्रॉनिक बेट एटसेट्रा आर आल्सो फाउंड यूजफुल इन कंट्रोल ऑफ सर्टेन फॉरेस्ट इंसेक्ट पेस्ट। तो ये नॉन टॉक्सिक कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं। अब हम आगे डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है इसके बारे में हम पहले भी हमारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये जो मेथड है इसको बायोरिमेडिएशन भी कहते हैं और इंजीनियस डिफाइन किया जाता है इसे, एंड रिसोर्सफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ सर्टेन प्रोमिसिंग बायोटिक एलिमेंट्स। तो बायोटिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं यहाँ पे प्रीडेटर, पैरासाइटोइड्स एंड पैथोजेंस वगैरह को, ताकि जो पेस्ट है उसको यहाँ पे सप्रेस किया जा सके, उसका स्प्रेड है वो रोका जा सके। और अगर इसको जो सिंपलेस्ट मीनिंग हम देखें तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में जो भी पेस्ट या डिजीज़ अगर किसी फॉरेस्ट में है तो उसके नेचुरल एनिमी को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, यहाँ पे केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं करते और इस तरीके से नेचुरली कंट्रोल करते हैं। तो आगे दिया गया है बायोलॉजिकल कंट्रोल रेफर्स टू यूजिंग नेचुरल इंसेक्ट एनिमीज टू कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन। और जो एनिमीज हैं वो अलग अलग तरीके के यहाँ पे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा पेस्ट है वो प्रभावित कर रहा है। ये जो फिनोमेनन है यानी बायोलॉजिकल कंट्रोल का, इसमें
डेलिबरेटली ह्यूमन इंटरफेरेंस को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है, यानी जानबूझ के ह्यूमन इंटरफेरेंस किया जाता है यहाँ पे ताकि कंट्रोल किया जा सके जो पेस्ट है उनको। तो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है इज़ द रिलायंस ऑफ नेचुरल एनिमीज टू कीप ए पेस्ट इन चेक। तो इस तरीके से नेचुरल एनिमी को इंट्रोड्यूस करते हैं। आगे कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल के, इम्पोर्टेशन, कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन। सो जो इम्पोर्टेशन है इसमें मेन होता है इम्पोर्ट करना, यानी जो एक्जोटिक पेस्ट हैं उनके अगेंस्ट हमें यहाँ पे जो नेचुरल एनिमी है उनके लिए उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम द पेस्ट होम। तो जो पेस्ट है वो कौन सी कंट्री से या किस क्लाइमेटिक रीजन से आया है, तो उसका जो नेचुरल एनिमी है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। एक्जोटिक स्पीसीज के बारे में आप सबको पता होगा। सो अगर किसी कंट्री से या फिर किसी कॉन्टिनेंट से कोई स्पेसिफिक ट्री स्पीसीज या फिर यहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसके लिए बिल्कुल नया है, तो वो यहाँ पे तेज़ी से ग्रोथ कर सकती है या फिर जो अदर स्पीसीज है उनको नुकसान पहुँचा सकती है। तो इसके लिए हमें उसी कॉन्टिनेंट से उसके नेचुरल एनिमीज़ को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। फिर आगे बताया गया है कि ये एज्यूम किया जाता है कि जो नेचुरल एनिमी है एक बार अगर हम इस्टेब्लिश कर लें तो उसके बाद ये खुद को सेल्फ मेंटेन करता रहता है, यानी जो एक्जोटिक पेस्ट है उनको ये यहाँ पे नुकसान पहुँचाता है फिर, और कंट्रोल है वो इस तरीके से किया जाता है। फिर आगे बताया गया है कि कंजर्वेशन इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन एंड रीमेडिएशन ऑफ नेगेटिव इन्फ्लुएंस दैट, जो नेचुरल एनिमी को हमने इंट्रोड्यूस किया था वो भी यहाँ पे अगर उनमें इन्हेंसमेंट हो जाएगा तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन ये जो मेथड है ये यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल का मेथड काफ़ी नेचुरल मेथड है, सो इसको यूज किया जाता है। आगे दिया गया है कि फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव फूड सोर्स फॉर नेचुरल एनिमीज़। तो नेचुरल एनिमीज़ दूसरे कॉन्टिनेंट से आए हैं तो उनके लिए हमें जो फूड सोर्स है उसका कोई विकल्प यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीसीज हैं वो डिफरेंट होंगी उसके लिए। तो सच एज पोलन एंड नेक्टर बाय इनकरेजिंग सेलेक्टेड फ्लोरिंग प्लांट्स, और यहाँ पे सेलेक्टिव पेस्टिसाइड का यूज करने पे, ऐसे पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए जिससे मिनिमम इम्पैक्ट पड़े नेचुरल एनिमीज़ पे। तो फिर नेचुरल एनिमीज जो हैं यहाँ पे किसी पेस्ट के वो कंट्रोल कर पाएंगे जो पेस्ट है उसको। नेक्स्ट है ऑगमेंटेशन। तो ऑगमेंटेशन में क्या किया जाता है, यहाँ पे एनिमी पॉपुलेशन को रिलीज किया जाता है, उनको आर्टिफिशियली यहाँ पे उनका पालन पोषण किया जाता है ताकि जो पेस्ट सप्रेशन है वो फिर किया जा सके। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन नेचुरल एनिमीज आर मिसिंग, टू स्केर्स और स्लो टू अराइव। तो इसके लिए अगर ये नेचुरल एनिमीज हैं ये यहाँ पे कम हैं तो इनको आर्टिफिशियली रियर किया जाता है। अब जो नेक्स्ट है वो है माइक्रोबियल कंट्रोल। तो ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल का ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और यहाँ पे जो पैरासिटोइड्स और प्रीडेटर्स हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में यूज किए जाते थे, और उसके अलावा यहाँ पे जो एंट्रोबियल पैथोजेंस उनको यूज़ करते हैं। मेनली यहाँ पे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस वगैरह को यूज करते हैं जो बायो कंट्रोल एजेंट्स कहलाते हैं। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पे इनके नाम से ही पता चलता है कि ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, और काफ़ी स्मॉल होते हैं साइज में। सो इस तरीके से जो माइक्रोबियल कंट्रोल मेथड है उसमें जो माइक्रोबियल, यहाँ पे हमने देखा कि माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जो हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका यूज किया जाता है। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के सिमिलर सा ही मेथड है। अब जो नेक्स्ट है वो है लीगल कंट्रोल मेथड। तो देखेंगे कि किस तरीके से ये यूज किया जाता है। तो लीगल कंट्रोल जो मेथड है उसमें हमने देखा था कि पहले हम एक्जोटिक स्पीसीज के बारे में जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि जो अदर कॉन्टिनेंट है उससे किसी अन्य कॉन्टिनेंट पे कई बार स्पीसीज है वो इंट्रोड्यूस करा दी जाती हैं।
तो इस तरीके से जो एक्सोटिक स्पीसीज है वो कई बार जो दूसरे कॉन्टिनेंट है उसके जो प्लांट्स हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। तो कई बार ये इतना नुकसान पहुंचाती हैं कि कुछ कंट्रोल मेजर उठाने पड़ते हैं। तो आगे बताया गया है यहाँ पे कि जो लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लांट मटेरियल है बिटवीन कंट्रीज एंड बिटवीन स्टेट्स within the country to prevent or limit introduction and spread of pest and disease in areas where they do not exist। यानी जो प्लांट मटेरियल है उसके मूवमेंट को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। जहाँ पे ये प्लांट नहीं पाए जाते हैं वहाँ पे इनका जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं ताकि जो इनके जो पेस्ट और डिजीज़ हैं वो अदर कंट्री में ना फैल पाएँ। तो कुछ यहाँ पे बताए गए हैं मेथड्स। तो 5 पॉइंट्स हैं। जो फर्स्ट है यहाँ पे वो है इंटरनेशनल क्वारंटाइन। सो क्वारंटाइन वर्ड आजकल काफ़ी चर्चा में है। तो प्लांट्स के लिए है यहाँ पे ये कि लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पेस्ट एंड वीड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो जो न्यू पेस्ट और वीड्स हैं वो फॉरेन कंट्रीज से ना आ पाएँ इसके लिए लेजिस्लेशन है। फिर नेक्स्ट है लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड पेस्ट डिजीज एंड वीड्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनोदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये डोमेस्टिक क्वारंटाइन का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद है लेजिस्लेशन टू इन्फोर्स फार्मर्स टू अप्लाई इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट डैमेज बाय ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड पेस्ट। तो इस तरीके से कंट्रोल मेजर लिया जाता है यहाँ पे। फार्मर्स जो हैं वो यहाँ पे इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स लें। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द एडल्टरेशन एंड मिसब्रांडिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड डिटरमाइन देयर परमिसेबल रेजिड्यू टॉलरेंस लेवल इन फूड स्टफ। तो एडल्टरेशन से है यहाँ पे कि इम्प्योरिटी से एंड मिसब्रांडिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनके यहाँ पे एडल्टरेशन हो यानी उनमें कुछ मिलावट की जाए और मिसब्रांडिंग की जा रही है तो लेजिस्लेशन का प्रावधान है। फिर नेक्स्ट है लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ पीपल इंगेज्ड इन पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हैजार्डस इंसेक्टिसाइड। तो इसके लिए भी यहाँ पे लीगल कंट्रोल मेथड्स हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे सिल्वीकल्चरल कंट्रोल मेथड, माइक्रोबियल मेथड, इसके साथ ही केमिकल कंट्रोल मेथड और जो कल्चरल मेथड है, लीगल कंट्रोल मेथड है, इन सबको डिस्कस किया। और जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्पेसिफिक जो इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।